ओके ओके, तो स्टूडेंट मैंने आप लोग को बताया कि इस क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट को समझने के पहले हमें एक क्वेश्चन समझना होगा क्या कि व्हाट इज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है क्या। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माय वॉइस क्लियरली, सबको मेरी आवाज जा रही है मुझे जहां तक लगता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि सपोज करो कि हमारा जो स्कूल है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप इस इंस्टीट्यूशन एक कंट्री की बात करोगे तो एक इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर कर लोगे, ठीक है। तो हम अपने स्कूल की बात कर ले, ठीक है, किसी भी स्कूल की बात कर लो। तो हम बात करते हैं कि अगर स्कूल, जैसे हम सपोज एक ब्रज किशोर स्कूल की बात कर लो, इंपेरियल की, कोई भी स्कूल, इंपेरियल कोई ले लो, तो इंपेरियल अगर स्कूल चल रहा है तो इंपेरियल स्कूल जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन, तो इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन कहीं बनाए कहीं रूल रेगुलेशन बनाए जाते होंगे। तो ये बताओ कि स्कूल को रन कराने के लिए, स्कूल के लिए रूल रेगुलेशन कहाँ पे बनाए जाते हैं? डीएम के ऑफिस में, एसपी साहब के ऑफिस में। स्कूल, इंपीरियल पब्लिक स्कूल के लिए रूल रेगुलेशन कहाँ पे बनाए जाते हैं? एनीबडी? सपोज करो कि हमारा स्कूल, आप जिस स्कूल में, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, एनी स्कूल इन विच यू आर स्टडिंग, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग दैट फॉर दैट स्कूल वेयर रूल्स आर फॉर्म। रूल्स कहाँ बनते हैं? अली अब्बास, देखो प्रिंसिपल का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, चेक करो। प्रिंसिपल PLE जो लिखा है आपने, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल में PAL होता है, चेकआउट करोगे। तो अली अब्बास ने बोला कि प्रिंसिपल का ऑफिस, मतलब स्कूल में जो हमारा ऑफिस है, वो ऑफिस जो है वो क्या है? वो सेंटर है। सेंटर है किसका? तो उस इंस्टीट्यूशन का, जिस इंस्टीट्यूशन में वी ऑल आर स्टडिंग टुगेदर, जहाँ पे हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने देश की बात करते हैं, ठीक है। जैसे में हमारा एक स्कूल एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन, उस तरीके से हमारा कंट्री भी एक लार्ज लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन है। तो जिस तरीके से स्कूल को रन कराने के लिए हमको ऑफिस की रिक्वायरमेंट पड़ी, इन द सेम वे कंट्री, हमारे देश को रन कराने के लिए भी एक ऑफिस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश का सेंटर कहाँ पे है? हमारे देश, जैसे में स्कूल के लिए रूल रेगुलेशन ऑफिस से बनती है, इसलिए ऑफिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ आवर स्कूल। इन द सेम वे हमारे कंट्री के लिए रूल रेगुलेशन कहाँ पे बनते हैं बच्चा लोग? कंट्री के लिए रूल रेगुलेशंस कहाँ पे बनते हैं? टेल मी फास्ट, एनीबडी? हमारे देश के लिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, वो एक्ट कहाँ पे बनते हैं? टेल मी फास्ट। ओके, पार्लियामेंट, एक्सीलेंट। तो जिस तरीके से ऑफिस इज द सेंटर ऑफ आवर स्कूल, इन द सेम वे वी कैन से दैट पार्लियामेंट इज द सेंटर ऑफ आवर कंट्री, वेयर रूल एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म फॉर द नेशन। एम आई करेक्ट? यस और नो? एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ रहा है मैंने जो बताया? एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। कनिष्का, कनिष्का को समझ में आया? चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे टारगेट है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट। तो सबसे पहले आप देखते हो क्या चीज कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। कोई बताएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री भारत कैसे है? आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है। मेरी आवाज सबको जा रही है एवरीबॉडी? यस सर। आ रहा है सर, वॉइस क्लियर है। ओके, अगर देखो छोटू, अगर आपको आवाज नहीं जा रही है तो आप थोड़ा सा एरिया बदल लो, ठीक है। जिस जगह पे हो वहां पे डायरेक्शन में बदलाव करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाओ, आवाज क्लियर मिलने लगेगा। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमें गर्व होता है भाई सब कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री से जुड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये कि वहां पे पब्लिक जो है उसके पास 100% राइट होता है, काहे के लिए अपने देश के सत्ताधारी लोगों को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो पॉलिटिशियंस है। सपोज करो कि इस साल नरेंद्र मोदी अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा? अमेरिका करेगा? नो, हमारे देश की जनता करेगी।
हम लोग करेंगे, 130 करोड़ की जनसंख्या जो है वो करेगा ये डिसाइड, या फिर नेक्स्ट हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो इट्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि जहाँ पे देश का जो हेड होता है वो पब्लिक के द्वारा चुना जाए। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? गेटिंग एवरीबॉडी? नो सर। नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैंने बोला जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप लोग हैंड को रेज कर लोगे और रेज करके आप लोग क्वेश्चन राइज करोगे, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट, कुछ और आगे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ की फीचर्स है, ठीक है? की फीचर्स में मैंने शायद डिस्कस किया था आप लोग को कि सबसे पहले आपके देश की जो सरकार, आपके देश की जो गवर्नमेंट है, आपके कंट्री जो है वो सोवरेन कंट्री है। मतलब हम लोग सोवरेनिटी को फॉलो करते हैं। तो सोवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है? तो सोवरेन कंट्री का मतलब होता है स्टूडेंट क्या चीज, कि हमारे देश में जो भी रूल रेगुलेशन है, जो बदलाव करना है, जो नए एक्ट लगाने हैं, वो आपके देश की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है टू डू दैट। कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो आपके देश की गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि आपको ये रूल अप्लाई करना है। अगर नरेंद्र मोदी हमारे देश की सरकार को अगर जीएसटी अप्लाई करना है तो अमेरिका हमारे देश के ऊपर दबाव नहीं देगा कि आप ये करो, वो करो, दिस करो, दैट करो। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सोवरेन कंट्री। एवरीबॉडी गेटिंग यस और नो? एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, सोवरेन कंट्री का मतलब क्या है। सोवरेन कंट्री का मतलब होता है क्या, जिसकी इंडिया सोवरेन कंट्री की तो कंट्री where the ruler, the government is completely independent to take any decisions without the force of any external power। मतलब बाहर की कोई भी ताकतें आपके देश के ऊपर दबाव नहीं दे सकती कि आपको ये रूल रेगुलेशन अप्लाई करना है। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए सोवरेन कंट्री। एवरीबॉडी गेटिंग यस और नो? यस सर। सेकंड फीचर्स की बात किया था मैंने, सेकुलर कंट्री। मैंने बताया था आपको कि भारत एक सेकुलर कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इट मींस व्हाट? मींस ऑल रिलीजन। अब देखो, कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री, कैसे जस्टिफाई करो इसको? तो लिखोगे क्या? लिखना सिंपल सा है कि भाई इंडिया इज ए कंट्री वेयर नो वन रिलीजन इज अडॉप्टेड एज एन ऑफिशियल रिलीजन। मतलब भारत वो देश है जहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में करार नहीं किया गया है। डन। दूसरा, इन इंडिया ऑल रिलीजन आर इंडिपेंडेंट टू प्रोपोगेट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ऑन वे। अपने तरीके से वो लोग अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। पॉइंट थर्ड, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑल रिलीजन्स आर इंडिपेंडेंट टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कल्चर्स। इसके बाद है कि इन इंडिया major religions cannot suppress the interest of minor religion, and if the major religion is doing that, then government is 100% responsible to protect the interest of each and everyone inside our country। That's why India is called a secular country। मतलब क्या है? मतलब कि हमारे देश में जितने भी रिलीजन्स हैं, जो भी धर्म है, वो सारे धर्म संविधान के सामने इक्वल है। किसी भी रिलीजन को मेजर रिलीजन के रूप में नहीं देखा गया, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में अडॉप्ट नहीं किया गया। हर बंदा हमारे देश में देखते हैं, एक जगह पे लोग होली मनाते हैं तो दूसरी जगह पे ईद, तीसरी जगह पे बड़ा दिन नहीं है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कंडीशंस क्या है कि ये है हमारे देश का क्या है, सेकुलरिज्म। स्टूडेंट्स गेटिंग एवरीबॉडी? भारत एक सेकुलर कंट्री कैसे, अगर क्वेश्चन आ गया तो सब बता देंगे एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो बस चुपचाप भाषण सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग अगर क्रॉस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। एवरीबॉडी ऑल आर इंडिपेंडेंट, अगर कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो, ठीक है? इसके बाद देखो, मैं दो पॉइंट बता रहा था। मैंने आपके देश का सेकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है? तो जस्ट सेकुलर कंट्री का जस्ट अपोजिट एक कंट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल कंट्री। कम्युनल कंट्री का मतलब, कम्युनल कंट्री का मतलब एक ऐसा देश
जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो डोमिनेंस करता है ओवर द नेशन, कोई दिक्कत? जैसे में सऊदी अरब, वहाँ पे इस्लाम रिलीजन जो है वो पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कम्युनल कंट्री। डन एवरीवन? इसके बाद आप देखोगे क्या चीज कि भारत में जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड्स, मैंने और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि भारत को एक अलग देश बनाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, इंडिया इज ए कंट्री which shows unity in diversity। भारत एक ऐसा देश है जो डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डन एवरीवन? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए, लोग डिसाइड क्यों करेंगे? एनीबॉडी? इमेजिन करो कि आपके क्लास में एक मॉनिटर को इलेक्ट करना है, ठीक है। डन, ध्यान देना, आपके क्लास के अंदर एक मॉनिटर को इलेक्ट करना है, तो दो ऑप्शन है। एक क्या हुआ कि प्रिंसिपल आया, किसी बच्चे को देखा, उसको बोला कि भाई तुम जो है इस क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है। दूसरा तरीका है क्या, कि सारे बच्चों ने मिलजुल के तब अपने में 20 में से एक मॉनिटर को इलेक्ट किया कि नहीं ये हमारा मॉनिटर रहेगा। अब ये मुझे बताओ कि कौन सा प्रोसेस सही है? स्टूडेंटों ने अपने से जो स्टूडेंट्स इलेक्ट देयर क्या चीज मॉनिटर देमसेल्फ, वो रास्ता सही था, या फिर प्रिंसिपल इंटरफेयर? जो हमने खुद से चुना वो सही था। आपने जो खुद से चुना वो सही था। आखिर मेरे को ये बताओ कि क्यों प्रिंसिपल ने जो चुना वो गलत कैसे? प्रिंसिपल ने जो चुना वो गलत कैसे है? हम लोग जानते हैं कि हमारे क्लास में कौन सही है नहीं तो कौन गलत है। अगर वो बच्चा अगर जिस प्रिंसिपल सर ने इस बच्चे को मॉनिटर बना दिया, वो बच्चा अपने दोस्तों को बचा रहा है और हमें पनिश कर रहा है, तो वो गलत है। हम खुद से सही चुनेंगे कि वो सभी के लिए एक बराबर हो। आप खुद से चुनोगे कि आप वो सबके लिए बराबर हो, ठीक है, आप ये कहना चाहते हो, ठीक? ओके सर, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए। तो सेम ये वहां पे पॉइंट होगा क्या, कि पीपल्स जो है वो जानते हैं कि आपके देश का कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। अब कहने हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के इलेक्ट नहीं करेगा, कि अमेरिका आएगा बोला कि ये बंदे को देश का प्रधानमंत्री बना, तो वो अमेरिका जो है वो हमारे देश की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता कि वो क्या है नहीं है। तो जिस तरीके से आपने बोला कि हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने मॉनिटर को अच्छे तरीके से चूज करेंगे क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम वो अच्छा ही सब समझ रहे हैं, इन द सेम वे हमारा देश भी एक तरह का क्लास अगर समझ लो, तो इस क्लास में मॉनिटर मतलब प्रिंसिपल मतलब प्रेसिडेंट जो आपका प्राइम मिनिस्टर, उसको चूज कौन करेगा? हमारे देश के लोग करेंगे, कुछ वो जानते हैं हमारे देश के लिए अच्छा क्या है खराब क्या है। गेटिंग यस और नो? यस सर। इज कनिष्का प्रेजेंट? अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, एक ग्रीन कलर में देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव वन रीजन व्हाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक रीजन बताओ कि आखिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आप लोग को पता है? नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर एक बंदा जो 18 या फिर 18 प्लस हो चुका है उसको आपके देश में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। ये किसी जेंडर, किसी स्टेटस, किसी कास्ट, रिलीजन के आधार पर नहीं होता। अगर वो बंदा अपने नेशनलिटी में इंडियन लिखता है और वो 18 या 18 प्लस है तो उसको वोट देने का अधिकार है, उसके वोट देने का अधिकार को छीन नहीं सकता। तो आखिर ये क्यों होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 प्लस? क्यों ना मैं 15 साल का अगर मैं बच्चा है, अगर 8 साल 9 साल के बच्चे को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? एनीबॉडी? आप लोग को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? टेल मी फास्ट एनीवन? एनीबॉडी?
मैंने आपको बताया कि 18 साल के, ये जो ग्रीन कलर में है, कि एक रीजन बताओ, आपको अगर पता है तो बताइए। एक बच्चे ने आंसर किया, सुतोष ने, कि बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड हु इज गुड और बैड। तो आप लोगों को पता नहीं कौन, अगर मैं यहाँ पे सब उल्टा पलटा पढ़ा दूं तो आपको पता नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ इंडिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है वो है, तो आप पकड़ नहीं लोगे कि फिर गलत बता रहे हैं या फिर सही बता रहे हैं। तो आपके पास तो ब्रेन है, आपको भी वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। एनीवन कोई बताना चाहेगा, बोलना चाहेगा? आज 8 के बच्चे बहुत कम बोल रहे हैं। अनीश का आंसर आया कि सर क्योंकि बिलो 18 एज वाले चाइल्डहुड में होते हैं, बच्चे चाइल्डहुड में होते हैं, और ये टाइम पढ़ने का होता है, वोट देने का नहीं। देखो कहने का मतलब है कि हमारे जो यूनिवर्सल, मतलब कि हमारे जो ऊंचे ओहदे पर जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने इस चीज को लिया कि 18 वो एज है जहाँ पे जाते जाते हम लोग मैच्योरिटी में चले जाते हैं, नहीं मतलब एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाते जाते हम लोग ये समझ जाते हैं कि व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर अस, ठीक है। 18 तक जाते जाते पूरे सोशल, केवल एजुकेशन नहीं, एजुकेशन प्लस सोशल, हर तरीके के इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। हर चीज में हम लोग बेस्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 18 तक या फिर उसके ऊपर के लोग जो है उनको वोट देने का अधिकार, मतलब 18 प्लस लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जब तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करोगे सिविक्स पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं होगा आप लोग का, केवल सुनने से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ द क्लास मॉनिटर वाज सिलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट? डिस्कस। अब मैंने वही बताया कि सपोज करो कि मॉनिटर आपके क्लास में है, उसको आपके प्रिंसिपल ने जाकर चुन लिया कि ये बंदा प्रिंसिपल, ये मॉनिटर रहेगा, और दूसरा तरीका होगा कि आप लोगों ने इलेक्ट किया, सारे स्टूडेंट ने मिलकर इलेक्ट किया, दोनों में क्या समस्याएं होंगी, क्या प्रॉफिट होगा, दोनों में बेटर कौन होगा? रेज योर हैंड्स, कितने स्टूडेंट इस पे डिस्कस करना चाहेंगे? रेज योर हैंड्स फास्ट एवरीबॉडी। हाँ, अभी स्टूडेंट, चलो बोलो कनिष्का। कनिष्का कंटिन्यू। आवाज आपकी नहीं आ रही है, क्या बोल ही नहीं रहे हो? बेस्ट स्टूडेंट। हाँ बोलो। स्टूडेंट। कनिष्का की आवाज नहीं आ रही है। एनी अदर, कोई दूसरा स्टूडेंट बोलना चाहेगा इस टॉपिक पे? कोई और बोलना चाहेगा? तो चलो हमने देख लिया कि इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, मतलब बेटर कौन है? ठीक है, इलेक्टेड स्टूडेंट अच्छा है, बट क्यों अच्छा है? प्रिंसिपल बेवकूफ लगता है कि आपको आपके स्कूल का? उसने किसी को चुना कि ये हमारा मॉनिटर रहेगा, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट अच्छे है, प्रिंसिपल बेवकूफ है? प्रिंसिपल के पास ब्रेन नहीं है, उसने गलत तरीके से इलेक्ट किया है। यू वांट टू से दैट? एनीवन? हाँ बोलिए। प्रिंसिपल को नहीं पता है? अरे अनम्यूट होकर बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे इन्होंने बताया क्या चीज कि फॉर वी नो दैट स्टूडेंट्स नो दैट हु इज बेटर इन आवर क्लास देन प्रिंसिपल, मतलब स्टूडेंटों को ज्यादा पता होता है कि कौन बेटर है, प्रिंसिपल को तो कुछ पता ही नहीं होता। खैर इनका सही है, क्योंकि कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल तो एक राउंड आएंगे क्लास के अंदर, बट बच्चे जो है वो सारे के सारे मतलब कि 6-7 घंटे कंटिन्यू सारे बच्चे एक साथ है। तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रिंसिपल से ज्यादा बेटर स्टूडेंट्स लोगों को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास को मैनेज कौन स्टूडेंट कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टूडेंट का डिसीजन सही है। चलो ठीक है, ओके।
नेक्स्ट। टेक्निकल देखते जाएंगे आप लोग। अब देखो रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करोगे तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि जिस तरीके से आपके स्कूल में रोल ऑफ ऑफिस है, जैसे आपके स्कूल में ऑफिस का रोल क्या है, सारे चीजों को मेंटेन करना, रूल्स बनाना। आपके स्कूल के हेड जो प्रिंसिपल है वहां पे बैठते हैं, पूरे का पूरे स्कूल के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो सेम ये तरीका है कैसे इसकी रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारा देश भी एक इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल है जो प्रधानमंत्री है। इसके वजह से आपके स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज है, ये इंचार्ज है, वो इंचार्ज है। उसी तरीके से हमारे देश में होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर। और ये सब कहाँ पे बैठते हैं डिसीजन लेने के समय, जिस तरीके से सारे स्कूल, आपके स्कूल के सारे लोग ऑफिस में आते हैं, डिसीजन जब बनता है टेकन किया जाता है इन द सेम वे। जब फाइनल डिसीजंस आपके होते हैं आपके देश के, तो कहाँ पे लोग बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट में जाकर वहाँ पे फाइनल रूल रेगुलेशंस आपके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ पार्लियामेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट को भी दो तरीके से आपने डिवाइड किया है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये ना, लोकसभा की बात करोगे तो इसको 5 साल के लिए चुना जाता है। अभी अभी अब फिर 24 में 19 में इलेक्शन हुआ था, फिर 24 में इलेक्शन होंगे। फिर इसके बाद क्या होता, पार्लियामेंट को चुना जाता। पार्लियामेंट को चुनने के बाद आपने क्या देखा कि जो ज्यादा मतलब होता क्या, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जिसको ज्यादा सीट मिलता है वो वहां का रूलिंग पार्टी बन जाता है। जैसे अभी का रूलिंग पार्टी कौन है आपके देश का, एनीबॉडी? आपके देश में रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। ओके, वेरी गुड। अब ये मेरे को बताओ कि बीजेपी जब है, देख बोल दीजिए, क्या देख बोल दीजिए, आप कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, पूछ लीजिए, पलट जाइएगा ना। हाँ 2 मिनट आ गए। आप बताइए ना, खाली बीजेपी के बारे में पूछिए। हाँ तो स्टूडेंट्स बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग तब तक इस पे डिस्कस करते रहो कि पार्लियामेंट का रोल क्या, आते आते मैं पे वर्कआउट करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट।
Okay, once again welcome everyone. ओके तो मैं आपको बता रहा था क्या चीज कि सपोज करो कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि सपोज पार्लियामेंट की बात करोगे, पार्लियामेंट का सिस्टम क्या है, तो उसमें आपने देखा क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शंस होते हैं ये आपने देखा है, उस इलेक्शन में जिसको मेजोरिटी मिलती है वो क्या बनता है, वो आपके देश का रूलिंग पार्टी बनता है, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेज पे रह जाता है, सेकेंड जो मेजोरिटी वाला होता है वो आपका ओपोजिशन का रोल अदा करता है, ये तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज। तो आपने देखा है कि ओके वेरी गुड कि आपके देश का रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है, तो ऑपोजिशन पार्टी क्या है, ऑपोजिशन पार्टी में कौन है, कांग्रेस। एक्सेलेंट, तो ऑपोजिशन पार्टी में आपने देखा कांग्रेस। तो ये मेरे को बताओ कि जो रूलिंग पार्टी है उसका रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी, एनीबॉडी। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का काम क्या है, बीजेपी को क्या करना है, रूलिंग पार्टी का रोल क्या है, कोई बताएगा, एनीबॉडी। ओके, मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो रूलिंग पार्टी का काम क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जिसके रूलिंग पार्टी बिकम्स द फेस ऑफ अ नेशन, किसी भी देश का फेस जो है वो कौन बन जाता है, रूलिंग पार्टी। सपोज करो कि दो बंदे हैं, ओके वेरी गुड, ओके, और डिसिप्लिन मेंटेन करना रूलिंग पार्टी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मेक लॉज एंड मेक लॉज, सही है, बट रूल मेंटेन डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम रूलिंग पार्टी का नहीं है, उसके लिए आपके एग्जीक्यूटिव है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, कनिष्क का एक पॉइंट देखो कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को करती है कि भाई हेलमेट अगर पहन के आप बाइक नहीं चलाओगे तो 500 रुपीज जुर्माना लगेगा, तो रोड पे कौन, नरेंद्र मोदी खड़े होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं ना खड़े होंगे, वहां पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होगा इस डिसिप्लिन के बैलेंस को मेंटेन करने के। अच्छा, आपके स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन कौन करता है, प्रिंसिपल करता है कि टीचर्स करते हैं, कनिष्का, टीचर्स, प्रिंसिपल नहीं करता है। तो जिस तरीके से आपके स्कूल में प्रिंसिपल का रोल है उस तरीके से आपके देश में रूलिंग पार्टी का रोल है, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का काम है केवल लॉज बनाना, रूल्स बनाना, डन एवरीबॉडी। तो देखो रूलिंग पार्टी, अब सपोज करो छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैंने आपको बताया कि सपोज नरेंद्र मोदी अमेरिका में चले जाए, राहुल गांधी अमेरिका में चले जाए, तो आपके देश को रिप्रेजेंट वहां पे कौन कर रहा है, आपके देश का फेस कौन है वहां पे, जो रूलिंग पार्टी है वो बनेगा। सपोज करो कि मोदी अगर अमेरिका में मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या अमेरिका में है, गेटिंग यस और नो एवरीबॉडी। दूसरा एक है जिसकी रूलिंग पार्टी, आप लोगों ने सही बोला कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो आ जाता है किसके, रूलिंग पार्टी के जेब में, मतलब रूलिंग पार्टी टेक्स ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द नेशन, देश से जुड़े हुए सारे डिसीजंस जो है वो रूलिंग पार्टी लेगा। प्लस रूलिंग पार्टी और क्या देखता है, व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर द नेशन, रूलिंग पार्टी टेक्स ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, देश या फिर इंटरनेशनल इशू का मुद्दा हो उसके लिए डिसीजन आपका रूलिंग पार्टी लेगा, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद क्या करेगा रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी विल स्टार्ट, अब सपोज करो कि अभी आपने देखा ना कोरोना एपिडेमिक, पैंडेमिक आप लोगों ने देखा, एवरीबॉडी कोरोना पैंडेमिक आप लोगों ने देखा कि अभी चल ही रहा है, सिस्टम चल ही रहा है,
तो इसमें आपने क्या देखा कि आपके देश के जो लोग हैं, जनता है, सबके पूरे देश के लिए जो भी डिसीजन, लॉकडाउन पूरे देश में होगा, ये होगा वो होगा, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा था? रूलिंग पार्टी लेगा, मतलब देश के प्रधानमंत्री जो है वो लेंगे। प्लस रूलिंग पार्टी ऑल्सो स्टार्ट न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए आपको प्रोग्राम और स्कीम्स भी स्टार्ट करने हैं, ये सब रूलिंग पार्टी का काम है। एवरीबॉडी नोज, ऑल आर गेटिंग? रूलिंग पार्टी का रोल समझ में आ गया सबको? एवरीवन, सबको समझ में आ गया रूलिंग पार्टी का रोल? यस सर। चलो ठीक है। तो कंडीशन है कि अच्छा रूलिंग पार्टी जब ये सारे काम कर ही लेता है तो फिर अपोजिशन पार्टी की जरूरत क्यों? उनकी गलतियों को देखे। ओके, वेरी गुड। अपोजिशन पार्टी का काम आपने क्या करा कि अपोजिशन पार्टी का मेन जो रोल होता है वो क्या है? टू क्रिटिसाइज रूलिंग पार्टी, ये है ना। अपोजिशन पार्टी जो है वो एक तरह का मीडिएटर है किसके बीच में? अपोजिशन पार्टी एक्ट लाइक क्या चीज? मीडिएटर बिटवीन रूलिंग पार्टीज एंड क्या चीज? इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। अगर रूलिंग पार्टी किसी प्रोग्राम में, किसी स्कीम में फेल हो जाता है तो उसको भी क्रिटिसाइज करने का काम कौन करेगा? ऑपोजिशन पार्टी। मतलब दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ऑपोजिशन पार्टी एक तरह का दबाव बना के रखता है किसके ऊपर? रूलिंग पार्टी के ऊपर। ऐसा दबाव तो भैया आप कोई अपने राइट ट्रैक को छोड़ के आप रॉन्ग ट्रैक पे ना जाए। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? अब ये मेरे को बताओ कि मैंने आपको बताया था, चलो कनिष्का, मैंने बताया था कि आपके देश में टोटल नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां कितनी हैं? चलो कौन बता सकता है? हैंड को रेज करो, रेज योर हैंड्स। टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं अपने देश में? 7। कौन कौन? टेल मी फास्ट। 7 कौन कौन नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं? एनीवन? ओ देखते हो भाई, इधर तो तुम देखता नेशनल पार्टी का ये 5 नाम तो ऐसे ही दिख रहे हैं। 5 नेम्स तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। अरे देख रहे हो ना 5 नेम, ये सब आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कोई बोलेगा? एनीवन? देखो इसमें सबसे पहले आपका है बीजेपी है, फिर सीपीआई है, सीपीआईएम है, आईएनसी है, एनसीपी है, एक बीएसपी है, एक टीएमसी है और एक आपका एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। गलत है यहाँ पे कनिष्का, आपका गलत है। आरजेडी नहीं होगा, आरजेडी कट। आरजेडी नहीं होगा। और ये देख लो, ये सब स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, स्टेट पार्टी है। ये सब आप देख रहे हो, ये सारी इतनी आपके देश में लगभग 750 750 टोटल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल और स्टेट सब लेके। डन एवरीवन? नेशनल और स्टेट लेके सारे। अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क देना चाहूंगा। इस फिगर से देखिए, ये फिगर को देख के जो दिया हुआ है इससे कुछ क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है? जिसमें दिया है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? ये जो ए बी सी डी, ये चारों क्वेश्चन आप होमवर्क में इसको नोट कर लीजिएगा। इस फिगर को देख के आप इसको रीड डाउन करिएगा। डन एवरीवन? ये जो होमवर्क है ये आपका, ये पिक्चर्स देखना है और इसको देखने के बाद ये आपके 4 क्वेश्चन ए बी सी डी, ये चारों क्वेश्चन आपको वर्कआउट करने हैं। हो जाएगा? यस और Yes, sir. फास्ट? डन? Yes, sir. यस, ओके।
अब देखो यहाँ पे भी देखो आपके नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन बीएसपी है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआई में आईएनसी है, एनसीपी है, आरजेडी नहीं है। आरजेडी आपकी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, ठीक है, ये कट चुकी है, इसको यहाँ पे हटा लेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की बात। तो आपने देखा कि हमारे देश के पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों है, तो हमारा जो इलेक्शन 2024 में भी होगा, 19 में भी जो होगा, ये सब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल 543 सीट्स होते हैं, जिसमें 2 तो आपको एंग्लो इंडियंस भी होते हैं। डन एवरीवन? अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर एक पार्टी को, जो भी पार्टी है, उनके पास एक मेजोरिटी होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 272 सीट्स होने चाहिए, 272 उसके नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर इतना आता है तो आप आराम से सरकार बना रहे हो, और अगर कुछ कम आता है तो आपको सरकार बनाना पड़ेगा कोलिजन। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड होते हैं, अलायंस एंड कोलिजन, 2 वर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। तो अलायंस और कोलिजन में डिफरेंस समझो। अलायंस एंड कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, डन एवरीवन? तो अलायंस में देखो क्या होता है कि बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, व्हेन 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के पहले जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां हाथ मिलाती हैं इलेक्शन को एक साथ लड़ने के लिए, तो उससे हम लोग बोलते हैं अलायंस, एवरीवन। और वही इलेक्शन के बाद, आफ्टर इलेक्शन, व्हेन 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां एक साथ आके सरकार बनाने की बात करती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, दिस कोलिजन। गेटिंग एवरीवन? यस नो? अलायंस एंड कोलिजन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। अलायंस का मतलब बिफोर इलेक्शन, Yes, sir. अलायंस का मतलब ध्यान देना बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां एक साथ आती हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अलायंस। और वहीं पे क्या चीज, आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जब 2 या 2 से ज्यादा बड़ी पार्टी है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां जब एक साथ आती है काय के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। गेटिंग एवरीवन? सबको क्लियर है? फास्ट टेल मी। यस सर। यस अलायंस, सर। अलायंस एंड कोलिजन में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन एवरीवन? सेकंड चलो, तो मैंने आपको बताया कि जो जीता वो हेड बन गया, मतलब देश का रूलिंग पार्टी बन गया, जो हारा वो आपका ऑपोजिशन पार्टी बन गया। रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी का वर्क आपने समझ लिया है। रूलिंग पार्टी का जो हेड होता है वो तुम्हारा प्रधानमंत्री, पीएम बन जाता है, मतलब जो एमपी होते हैं वो अपने 20 से किसी एक बंदे को चुनते हैं, और वो बंदा जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और उसका प्रधानमंत्री जो होता है, जो पीएम होता है, वो इसको डिस्कस करता है कि कौन बंदे को हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी। गेटिंग एवरीवन? एवरीवन? मतलब समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हो जाता है। जैसे मैं आपका प्रिंसिपल होते हैं ना, वो ना डिसीजन करते हैं किसको डिसिप्लिन इंचार्ज बनाए, किसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाए, किसको क्या बनाए। ये डिसीजन कौन लेता है आपके स्कूल में? प्रिंसिपल लेते हैं ना। तो इन द सेम वे प्राइम मिनिस्टर जो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल का रोल अदा करना शुरू कर देता है। गेटिंग एवरीवन? फिर आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे लोकसभा चलना है सबको। एवरीबॉडी देखो ये रेड फॉर्ट। अब भैया देखो राज्यसभा की बात करोगे, इसका फंक्शन कुछ अलग तरीके का होता है। जो पार्लियामेंट में राज्यसभा की बात करोगे तो ये भी एक तरह का लेजिस्लेटिव, मतलब ये जो बिल उल जो भी आपके लोकसभा जो तैयार करते हैं उसमें कुछ डिले करा सकते हैं। यहाँ पे बात करो टोटल 233 लोग, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इसमें 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा है, मतलब राज्यसभा समझ लो कि है, लेकिन लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है। अब आप यहाँ पे देख लो पार्लियामेंट की बात कर लोगे तो इसमें आपने देखा है, आप अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोग को बताया था कभी कि मैंने आप लोग को पॉइंट बताया था कि किसी भी तरह के बिल को अगर एक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता है, बताया था। जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका जो लोकसभा होता है वहां पे पहले
फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग होता है। फर्स्ट रीडिंग में हमारे जो मेंबर्स होते हैं, जो आगे एमपीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बिल हो, जैसे मैं एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की बात कर लो, तो अगर इसको आपके देश के अंदर अप्लाई करना है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में इसको पेश करेगी। तो फर्स्ट रीडिंग में इसको पेश करेगी। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा कि लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड थर्ड रीडिंग में इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। अब अमेंडमेंट कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अमेंडमेंट क्या? एनीवन? देखो अमेंडमेंट का मतलब मैंने बोला था क्या, जिस बदलाव, कुछ बदलाव नहीं, सुधार, कुछ सुधार जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि थर्ड जो रीडिंग होगा तो उसमें जो सेकंड रीडिंग में जो जो एरर दिखाई दिए उसका करेक्शन कहाँ पे होगा? थर्ड रीडिंग में होगा। डन। तो लोकसभा से क्लियर हुआ, तो अब वो जाएगा कहाँ पे? राज्यसभा के पास। राज्यसभा में सेम यही प्रोसेस होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और उसके बाद निकल के जाएगा कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर होगा तो क्या होगा? वो बिल एक्ट में तरीके से कन्वर्ट हो गया। गेटिंग एवरीवन? यस, नो, एवरीबॉडी? यस सर। भाई यस नो बोलता रहेगा ना तो समझ में आएगा कि हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो लोग है वो कौन है? कौन है हमारे पार्लियामेंट में? इंडिया के पार्लियामेंट में क्या अमेरिका के लोग हैं, या इंग्लैंड के लोग हैं, या हमारे बीच के लोग हैं? कौन है वो? इंडिया के पीपल। इंडियंस पीपल है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे देख लो, कहने का मतलब है कि इंडियंस पीपल है, बट लोग पार्लियामेंट में भी हमने क्या किया कि वहां पे सीट को क्या कर दिया? रिजर्व करा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखा। अब एक इमेजिन कर लो कि अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना रहे तो पूरे, अगर कोई एक कम्युनिटी लोकसभा में टोटल 545 जो सीट से सब के सब वही जीत ले, तो दूसरे कम्युनिटी को जीने देगा वो बंदा? जैसे श्रीलंका में चले जाओ, श्रीलंका में क्या है, तो पूरा उसका जो पार्लियामेंट है उसमें सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है। तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वहां पे मौजूद है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। मतलब कि तमिल को किसी भी तरह का राइट्स नहीं दिया गया है। हायर एजुकेशन तमिल नहीं ले सकते, गवर्नमेंट जॉब तमिल नहीं ले सकते, और भी बहुत सारी चीजें। तो सिनाला जो है वहां पे मेजोरिटी में सिनाला है, इसलिए वो सारे काम सिनाला के लिए करता है। तो आपको नहीं लगता कि आपके देश में भी अगर एक कोई कम्युनिटी जो है, सपोज करो कि सिंह साहब लोग, तिवारी साहब, कोई भी एक बंदा जो है, एक कोई कास्ट, कोई एक कम्युनिटी पूरे पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए, तो वहां पे दूसरे पार्लियामेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी? वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो केवल अपने लिए काम करना शुरू कर दे? यस कि नो? फास्ट टेल में यस सर। आप लोगों ने नहीं समझा मैंने जो पूछा है? यू हैव नॉट गॉट? मैंने आपको बताया कि सपोज श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे, सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे, वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट पे हावी हो गए, ठीक है, पूरे पार्लियामेंट में वही है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया? तमिल को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तमिल को कोई भी राइट नहीं है वहां पे, किसी भी तरह का राइट्स नहीं है। तो सेम आपके देश में भी अगर 545 जो सीट्स है उसमें कोई एक, सपोज कोई एक कम्युनिटी अगर 545 सीट पे बैठ जाए, तो आपको नहीं लगता कि दूसरे कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? यस कि नो? स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आ रहा क्या? आप कितने लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। How many students are not getting my question? नहीं समझ में आया कनिष्का? आप लोग अनम्यूट होकर पूछो ना मेरे से।
देखो मैंने आपको सपोज करो कनिष्का है, सपोज मैं शैलेश तिवारी, मेरा नाम तिवारी, ठीक है, टाइटल है। सपोज करो कि अगर इलेक्शन हुआ, अब पूरे देश में केवल तिवारी जी को ही इलेक्ट किया गया, हर जगह से हर कैंडिडेट तिवारी जी के इलेक्ट हुए और 545 केवल तिवारी जी वहां पे पहुंच गए, ठीक है। पार्लियामेंट में पूरा तिवारी जी लोग का एरिया हो गया, पूरा का पूरा 545 जो सीट है उस पर तिवारी जी लोग एंट्री कर गए। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो कि इन फ्यूचर की हम लोग बोले कि भाई पूरा 545 हम ही लोग हैं, पूरा प्रेसिडेंट से लेके प्रधानमंत्री तक हम ही लोग हैं, तिवारी जी लोग ही हैं, तो हम दूसरे कम्युनिटी के लिए काम क्यों करेंगे, हम क्यों न केवल तिवारी जी के लिए काम करें। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सारा का सारा बेनिफिट, सारे गवर्नमेंट जॉब, सब जो चीजें वो सब तिवारी जी लोग के लिए भी पहुंचा दें। दूसरे कम्युनिटी, दूसरे कास्ट, दूसरे लोगों को मैं रिजेक्ट कर दूं, भाई आप लोगों को ये कब नहीं मिल सकता। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस नो? यस, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार किया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, सपोज करो कि हमने कहा कि 27% सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व, 27% एसटी के लिए रिजर्व। मेरी आवाज सबको जा रही है? एवरीबॉडी, सबको मेरी यस आवाज? सर। अरे भाई धीरे बोल, बहुत तेज आवाज आपकी आ रही है। तो देखो मैंने आपको बताया, ओके, तो मैंने आपको यही पॉइंट बताया कि सपोज इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को तैयार किया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, इसका मतलब है कि सपोज करो कि हमने क्या किया कि भाई 27% एससी, 27% एसटी, कुछ परसेंटेज माइनॉरिटी, कुछ किस हल्का, मतलब आपके देश के जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी डाइवर्सिटियां हैं, उस सारी डाइवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज हम लोगों ने वहां पे रिजर्व कर दिया सीट, ठीक है, कि हर जगह पे हर ग्रुप के लोग वहां पे मौजूद होने चाहिए जो अपनी कम्युनिटियों के लिए वहां पे फाइट करेंगे। आर यू गेटिंग यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन लोग हैं? तो पार्लियामेंट में हमारे देश के लोग हैं जो हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. तो उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। खत्म हो गया क्या? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कनिष्का ध्यान देना। Why do you think, okay. Why do you think there are so few women in parliament? आपको क्यों लगता है पार्लियामेंट में इतनी कम लेडीज क्यों हैं? डिस्कस करो, बताओ मेरे को, कोई बताएगा एनीबॉडी कि पार्लियामेंट में इतनी कम लेडीज क्यों हैं? तो आपको बता दे कि 27% सीट्स का डिस्कशन इन लोगों के बारे में भी जो चल रहा है कि भाई लेडीज को भी 27% सीट्स वहां पर रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। बट इस पे अभी चल रहा है, इस पे कोई किसी तरह का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। दैट्स व्हाई ऐसा कुछ है। इसके बाद है एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये सब मुझे लगता है कि चैप्टर आपका जो था वो खत्म हो गया, इक्वल क्वेश्चंस है। डन। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट्स है और सेंटर में बात करना है। तो विच पॉलिटिकल पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ देख लो, जैसे मैं सपोज करो कि आप अपने बिहार के बारे में लिखोगे कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज आर करेंटली इन पावर। आपके स्टेट में बिहार में कौन पार्टी पावर में, ये बताओ तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में क्या लिखोगे, यहाँ पे कौन पावर में है? अरे एनडीए, यही ना बोलोगे? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। बीजेपी एंड जेडीयू अलग अलग करने पे अच्छा कि एनडीए डायरेक्ट बोल दो। सेंटर में कौन है?
सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? बीजेपी। बीजेपी। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आओ कि हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके यहाँ का एमएलए कौन है? हमारे यहाँ का एमएलए, आपके AND। एमएलए नाम बताओ उस बंदे का जो एमएलए है। अरे विधायक साहब कौन है तुम्हारे स्टेट के? CN गुप्ता। छपरा के तो सीएन गुप्ता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बताओ सेंटर में, मतलब आपके यहाँ का एमपी कौन है? एमपी कौन है? ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क में करके आएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एवरीबॉडी। टेकन एवरीवन? हेलो एवरीबॉडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ये भी आपका होमवर्क हो गया, इसको भी होमवर्क आप करके आएंगे। ओके सर। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तरीके से वर्कआउट करेंगे। हो जाएगा एवरीवन? यस सर। यस सर। अब यहाँ से अब आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछो, जो क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जो चाहे क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एवरीबॉडी। जिसको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ सकता है। हैंड को रेज करो, क्वेश्चन पूछना शुरू करो, फास्ट। फास्ट एवरीवन, पूछिए जो डाउट, अगर लग रहा है आपको कुछ तो पूछ सकते हो आप क्वेश्चन, फास्ट। फास्ट पूछो। Sir, how political parties are formed? देखो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फॉर्म करोगे, मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉलिटिकल, जब हम एक चेयर पे बैठे हो ना, एक चेयर पे बैठे तो चेयर के कितने पैर होते हैं बोलो तो? 4। 4 पैर होते हैं, 4 फीट होते हैं, ठीक है। इन द सेम वे एक पॉलिटिकल पार्टी के भी 4 पैर होते हैं। क्या क्या? तो पहला उसमें लीडर होना चाहिए, दूसरा उसका एक्टिव मेंबर होना चाहिए, तीसरा उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, और चौथा उसमें एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और ये चारों चीजें मिला के, चारों कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है। अब मैं अकेले चाहूँ कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ तो नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी में मेजोरिटी चाहिए, उसमें आपके एक्टिव मेंबर्स भी चाहिए, उसमें फॉलोअर्स भी चाहिए, उसमें एक सिस्टम चाहिए, तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो फास्ट। Any question which you want to ask anybody? बंदो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना? अली अब्बास, अभी तक आपका हैंड रेज है, डाउट क्लियर नहीं हुआ? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? आशुतोष, एनीबॉडी? कनिष्का, रौनक, अनीश, अंसल, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना भी? और नो सर। एनीबॉडी? नो सर। उत्तर को इतना चैप्टर पढ़ा है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं मिला?
तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। Can we take a small break? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then good day. Bye, sir. Okay, good day, good day. Bye, sir. Good day, good day. Bye, sir.